नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रघुवीर सहाय की कविता धूप। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है और ये बताना चाहते हैं कि धूप से उनकी पहचान आज की नहीं अपितु बहुत पहले से है और समय की जो गति है वो इसी प्रकार चलती रही और समय की गति ने अनेक परिवर्तन किए। जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, जो उसका घर है या उसके आसपास अन्य जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं, लेकिन प्रकृति का चक्र अपनी गति से ही चल रहा है। तो आइए देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, देख रहा हूँ लंबी खिड़की पर रखे पौधे। अपने आसपास की प्रकृति का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि देख रहा हूँ जो लंबी सी खिड़की है उसमें जो पौधे रखे हुए हैं वो उसे दिखाई दे रहे हैं। और उन पौधों की क्या विशेषता है कि धूप की ओर बाहर झुके जा रहे हैं। धूप, ऐसे लगता है कि धूप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है और वो इसी कारण उस खिड़की से बाहर की ओर झुके जा रहे हैं, धूप की ओर जा रहे हैं। हर साल की तरह गौरैया जो चिड़िया होती है अब की भी कार्निस पर ला ला के धरने लगी है तिनके। कार्निस जो सीमेंट की बनी हुई, जिसको कानस या कार्निस कहते हैं, जिस पे सामान रखा जाता है, उस पर ला ला के धरने लगी है, रखने लगी है तिनके। कौन ला रही है? गौरैया, क्योंकि घोंसला बनाने का मौसम अब आ गया है। हालांकि यह वह गौरैया नहीं, कवि कहते हैं कि वो वाली गौरैया नहीं है। कौन सी? जो पहले आया करती थी। यह वह मकान भी नहीं, और जिस मकान में वो घोंसला बना रही है या मैं हूँ, ये वो मकान भी नहीं थी जिसमें मैं पहले था। ये वे गमले भी नहीं, यह वह खिड़की भी नहीं। कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप से, कि ये गमले जिनमें ये पौधे बढ़ रहे हैं ये भी वो पहले वाले नहीं है, ना ही ये खिड़की जिसमें पौधे रखे हुए हैं या जिससे धूप आ रही है वो खिड़की भी पहले वाली नहीं है। यानी समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदली। वो क्या है? धूप। कवि कहते हैं कि इस धूप से मेरी पहचान कितनी वास्तविक है, कितनी सही है, क्योंकि ये पहचान आज की नहीं पहले की है। तो इसको बताते हुए या इस भाव को अभिव्यक्त करते हुए कवि अपने आसपास की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो समय के साथ बदल जाती हैं लेकिन प्रकृति फिर भी अपनी छटा बिखेरती है, उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। कितने सही हैं ये गुलाब, कुछ एक झरे से हुए और कुछ झरने झरने को। गुलाब जो खिले हुए हैं, गमले में जो गुलाब लगे हैं, उनको देखकर कवि कहते हैं कि कितने सही हैं। कुछ तो है जो झरे हुए यानी कुछ गुलाब ऐसे हैं जिनकी पत्तियां गिर गई हैं, और कुछ गुलाब हैं जो झरने झरने को और हल्की सी हवा में और भी जोखिम से निखर गया है उनका रूप, जो झरने को है। कि कुछ गुलाबों की पत्तियां अभी गिरने को है, झरने को है, और ये पत्तियों का झरना उसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है, उसके रूप को बढ़ा रहा है। जब हल्की सी हवा आती है और उसके लिए जोखिम हो जाता है, लेकिन वो जोखिम भी उसके रूप में निखार लाता है। उसके जीवन में संघर्ष से उसमें और ज़्यादा सुंदरता आ जाती है। निखर गया है यानी निखार आ गया है, सुंदरता आ गई है, बदलाव आ गया है। किससे? हवा से स्वयं को बचाने में जब उसे वो जोखिम आता है। किसको? गुलाब को। और जब गुलाब के हवा स्पर्श करती है तो उसके जो पत्तियां गिरने लगती हैं, लेकिन उसका गिरना भी उसके रूप को बढ़ा देता है और वे पौधे बाहर को झुके जा रहे हैं। जो पौधे वहाँ खिले हुए हैं वो बाहर की तरफ झुक रहे हैं, जैसे उधर से धूप इन्हें खींच ले रही है। और उनकी बाहर की ओर जाना कैसे लगता है? जैसे उस तरफ से आती हुई जो धूप है वो इन्हें अपनी ओर खींच रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बरामदे में धूप होना मालूम होता है, जैसे ये पौधे बरामदे में धूप सा कुछ ले आए हों। और वहाँ जो बरामदा है उसमें जब धूप आती है तो वो कैसे लगती है? जैसे पौधों ने बरामदे में धूप को खींच लिया है, ऐसे प्रतीत होता है कि बरामदे में धूप का आ जाना ऐसे लगता है देखकर जैसे पौधे उसे खींच कर ले आए हैं। किसको? धूप को। और जब पौधों को देखते हैं, उनकी जो बाहर जाती हुई टहनियों को देखते हैं, तो ऐसे लगता है कि धूप पौधों को बाहर खींच रही है। आगे कवि कहते हैं, और तिनका लेने फुर्स से उड़ जाती है चिड़िया। कि तिनका लेने के लिए, अपना घोंसला बनाने के लिए फुर्स से, बहुत जल्दी से चिड़िया उड़ जाती है। हवा का एक डोलना है जिसमें अचानक कसे हुए गुलाब की गमक है
और गर्मियाँ आ रही हैं। यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जब हवा डोलती है, हवा चलने लगती है, तो ऐसे लगता है कि उसमें गुलाब की गमक यानी महक है। गुलाब की जो वहाँ खिले हुए गुलाब हैं उनकी महक जैसे हवा के डोलते ही चारों ओर फैल जाती है वातावरण में, और ऐसे महसूस होता है जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं। हालांकि अभी बहुत दिन है, लेकिन उस वक्त में अभी समय लगेगा, गर्मियों के आने में अभी समय लगेगा। लेकिन इस धूप से कवि कहते हैं कि मेरी पहचान आज की नहीं, बल्कि ये कितनी सही और उचित है मेरी पहचान इस धूप से। जो वहाँ धूप फैली है वो कवि को जानी पहचानी सी लगती है। और इस गौरैया के घोंसले की कई कहानियाँ हैं। कवि कहते हैं कि जो गौरैया घोंसला बना रही है, चिड़िया घोंसला बना रही है, वो घोंसला भी अपने अंदर कई कहानियों को समेटे हुए है। पिछले साल की अलग, उसके पिछले साल की अलग, यानी बार बार गौरैया वहाँ घोंसला बनाती है, और ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक बार एक ही चिड़िया वहाँ पर घोंसला बनाए। हर साल चिड़िया बदल जाती है, इसी कारण प्रत्येक चिड़िया के घोंसले की एक अलग कहानी है। एक सुगंध है, बल्कि सुगंध नहीं, एक धूप है, क्योंकि वास्तविक सत्य क्या है? धूप। जो कैसी भी परिस्थितियाँ उसको आना है, कैसे भी बदल जाए, जो आसपास की वस्तुएं हैं, जो समय है, जो जीवन चक्र है, उसमें कितना भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन जो धूप है वो उसी क्रम से, उसी गति से अपनी आती है और चली जाती है। वो कहते हैं कि एक खुशबू है, और खुशबू भी क्या, वो तो स्थायी नहीं है, हवा के साथ आती है और चली जाती है। लेकिन धूप स्थायी है, जो आती है अपने चक्र के अनुसार और तभी जाती है। बल्कि धूप नहीं, एक स्मृति है। और कभी 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 को ऐसे लगता है कि ये धूप नहीं, बल्कि इस धूप से कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बल्कि ऊष्मा नहीं, सिर्फ एक पहचान है। और फिर कवि क्या कहते हैं? ऊष्मा नहीं है, बल्कि ये एक पहचान है। तो यहाँ क्या कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुगंध नहीं बल्कि धूप है, और धूप भी नहीं, एक याद है, और एक याद भी नहीं बल्कि ऊष्मा है। और ये वास्तविक ऊष्मा भी नहीं, जो उसकी पहचान है, जो धूप से उसकी पहचान है, वही वास्तविक है, वही सत्य है। आगे कवि क्या कहते हैं? हल्की सी हवा है और एक बहुत बड़ा आसमान है, कि हवा हल्की हल्की बह रही है और सामने एक खुला आसमान है। वह आसमान कैसा है? नील वर्ण का, नीले रंग का है, और उसमें धुआं नहीं है, अर्थात वो आसमान बिल्कुल खाली है, साफ है, स्पष्ट है। न किसी तरह का बादल है, और ना ही आकाश में कोई बादल उसे दिखाई देता है, और एक हल्की सी हवा है और रोशनी है। कवि कहता है कि उस आसमान में हल्की हल्की हवा बह रही है और चारों ओर रोशनी फैली हुई है, ना तो कहीं धुआं है और ना ही कहीं बादल है। और यह धूप है जिसे मैंने पहचान लिया है। कवि जो चारों ओर फैली हुई धूप है उसे कवि ने पहचान लिया है, और इस धूप से भरा हुआ बाहर एक बहुत बड़ा नीला आसमान है। कवि कहते हैं कि बाहर जो नीला आसमान दिखाई देता है, चमकता हुआ आसमान दिखाई देता है, वो भी तो इसी धूप से ही भरा हुआ है जो मेरे घर में आती है। और इस बरामदे में धूप और हल्की सी हवा और एक बसंत है। कवि क्या कहते हैं कि इस बरामदे में भी वही धूप आती है जो बाहर नीले आकाश को प्रकाशित कर रही है या फैली हुई है, और इसके साथ साथ बाहर खुले आसमान में जो हवा बह रही है, वही हवा इस बरामदे में आ रही है, सबको प्रसन्न कर रही है या सबको पुलकित कर रही है। और ये किसके कारण है? क्योंकि ये एक बसंत है। बसंत ऋतु का वर्णन है, बसंत ऋतु के बारे में बता रखा है, और बसंत का वातावरण कैसे कवि को आनंदित कर रहा है वो इसमें बताया है। कवि को धूप सबसे चिर परिचित नज़र आती है, उसे लगता है कि धूप से मेरी पहचान हमेशा से है, और ये वही धूप है जो मेरे आंगन में, मेरे बरामदे में फैली हुई है, और ये वही धूप है जो बाहर नीले आकाश में फैली हुई है, आकाश को प्रकाशित कर रही है। बाकी सब चीज़ें बदल जाती हैं, घर बदल गया, मकान बदल गया, खिड़की बदल गई, गमले बदल गए, चिड़िया बदल गई, लेकिन धूप वही सत्य है, वही वास्तविक है, जिसे वो पहले दिन से पहचानता है। ये वही धूप है जो अब बसंत ऋतु को और भी ज़्यादा मोहक बना रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई है। इस कविता में प्रकृति का सुंदर चित्रण कवि ने किया है और अपने भावों को अभिव्यक्त किया है कि कवि उस प्रकृति में या बसंत ऋतु में क्या अनुभव करता है, कैसे वो प्राकृतिक वस्तुओं के साथ या प्राकृतिक उपादानों के साथ अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। धूप को अपना चिरपरिचित यहाँ पर कवि ने बताया है। सहज सरल भावों के अनुकूल खड़ी बोली का इस्तेमाल किया है।
प्रसाद गुण है सर्वत्र कविता में। इसके साथ साथ जो अलंकार आए हैं वो भी सुंदर अलंकारों का, कहीं अनुप्रास अलंकार है, दृश्य बिंब अलंकार है, उसका सुंदर प्रयोग किया है, उपमा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके साथ साथ जो शैली है वो आत्मकथात्मक शैली है, अपनी कथा को अभिव्यक्त किया है कवि ने कविता के माध्यम से। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। इसके साथ साथ जो अन्य कवियों की कविताएं हैं आपसे, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई या समकालीन हिंदी विषय से जुड़ी हुई, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से वो कविताएं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।